मुझसे अनेक लोग पूछ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, सबसे पहले तो हमें इससे बिल्कुल आतंकित और चिंतित नहीं होना चाहिए। यह किसी भी प्रकार का कोई ईश्वरीय प्रकोप या दैवीय प्रकोप नहीं है। ये एक स्वाभाविक प्राकृतिक घटना है जो अपने समय पर, निर्धारित समय पर सभी ग्रहों के साथ होती रहती है। इसमें कुछ भी अशांत होने जैसा, चिंतित होने जैसा नहीं है। दूसरी बात, हमें सावधानी क्या रखनी चाहिए, तो इसके संबंध में सीधी सी बात है कि ये 2-3 घंटे की अवधि होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और हम इस 2-3 घंटे में बहुत ही शांति से बैठकर धर्म ध्यान कर सकते हैं। सामायिक करें, भक्ति, स्तुति, आध्यात्मिक रचनाओं का पाठ करें। बड़ी सुंदर सुंदर सैकड़ों भक्तियाँ हैं, स्तुतियाँ हैं। हमें ये अवसर मिला है जिस समय हम बैठकर आत्म स्वरूप का, परमात्म स्वरूप का चिंतन, मनन, अनुभव, दर्शन कर सकते हैं। ये काम बहुत ज़रूरी भी है और हमको इसके अवसर प्राय नहीं मिलते हैं। बाकी सारे काम हम करते ही रहते हैं, तो ये एक सुरक्षित रास्ता मैं सोचता हूँ। क्योंकि देखो, सूर्य ग्रहण कुछ भी हो, कभी कभी कुछ वैज्ञानिक भी ऐसा कहते हैं कि इससे ऐसी ऐसी रेज निकलती हैं जिससे कोई व्यक्ति अंधा हो सकता है, कभी किसी गर्भवती को ऐसा हो सकता है, कभी पशु पक्षी भी विचलित होकर के आक्रमण कर सकते हैं। और भी धर्म ग्रंथों में भी इस अवसर पर अनध्याय कहा है, बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन हमारी बुद्धि में कुछ अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। हमारे और कोई काम फैलाने में किसी भी तरह का हम नॉर्मल व्यवहार से वंचित हो सकते हैं। इसलिए अपने को क्या करना, ये सारी ज़िंदगी काम करते हैं, 3 घंटे हम शांति से रह सकते हैं। ऐसे ही भोजन की बात है, जब सूर्य ग्रहण हो जाता है तो वो तो रात्रि हो गई ना एक तरह से। इसलिए वो 3 घंटे यदि हम भोजन नहीं करेंगे, हमारे रात्रि भोजन का त्याग होता है ना, तो हम 3 घंटे भोजन नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए उस समय भोजन भी ना करें। उस समय हम कोई और कहीं जाना आना, नाना तरह के और काम करना, इन सब से विरक्त रहें और हम शांति से भक्ति, स्तुति, आध्यात्मिक रचनाओं का, बारे भावनाओं का, वैराग्य चिंतन का करें। इससे हमारे आत्मा का कल्याण होगा और हम एक सेफ रास्ता चुनेंगे। और बाकी ये है कि इसमें किसी भी तरह का कोई अंधविश्वास और मिथ्यात्व का सेवन न करें, कोई विपरीत मान्यता न बनाएं। ये समझें जो केवली ने कहा होगा वही सब है। हम क्या जाने, हम बहुत सारी बातों को हम जानते नहीं हैं। इसलिए इनका समर्थन और खंडन करने के आग्रह में भी न फंसें और अपने शांति से धर्म ध्यान करें। मेरी तो यही समझ में आई है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।